हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 6, 8, 5, 4, 2, 3, 9, 7, 1 एक सममित आव्यूह b तथा विषम सममित आव्यूह c का योग हो तो b है विकल्प a आव्यूह 0, 2, -2, -2, 5, -2, 2, 2, 0। विकल्प b आव्यूह 6, 6, 7, 6, 2, 5, 7, 5, 1। विकल्प सी आव्यूह 6, 6, 7, -6, 2, -5, -7, 5, 1। और विकल्प डी 0, 6, -2, 2, 0, -2, -2, -2, 0। तो यहाँ पर देखो हमें सवाल में क्या बोला गया है कि एक आव्यूह ए है, ठीक है। वो एक सममित आव्यूह बी और विषम सममित आव्यूह सी का योग है, तो हमें बी का मान बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि कोई आव्यूह P हो, यदि कोई आव्यूह है, यदि कोई आव्यूह P हो तो जो P प्लस P डैश है, अर्थात P प्लस P डैश का मतलब क्या हो गया, P का परिवर्त एक सममित आव्यूह होता है, एक सममित आव्यूह होता है तथा तथा जो P माइनस P डैश है एक विषम सममित आव्यूह होता है। अर्थात किसी भी आव्यूह में अगर हम उसका परिवर्त जोड़ दें तो जो आव्यूह आएगा वो सममित आव्यूह आएगा, और किसी भी आव्यूह में से अगर उसका परिवर्त हम घटा दें तो जो आव्यूह आएगा वो विषम सममित आव्यूह आएगा, ठीक है। आव्यूह होता है। तो अब देखो हमें ए आव्यूह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए आव्यूह दिया हुआ है इस प्रकार, किस रूप में दिया हुआ है देखो 6, 8, 5, 4, 2, 3। तो 6, 8, 5, 4, 2, 3, 9, 7, 1, ठीक है। तो अगर देखो ए एक आव्यूह है तो इसको भी हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं। देखो कैसे, ए को ऐसे लिख दिया, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा में 2a। पहले तो ए को ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर इस 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए प्लस में ए का परिवर्त, ठीक है। फिर प्लस में ए माइनस ए का परिवर्त। तो यहाँ से देखो ए के परिवर्त से ए का परिवर्त शून्य हो जाएगा और ए प्लस ए 2a बन जाएगा पुनः, ठीक है। तो अब देखो अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये ए के बराबर ही तो चल रहा है, ए बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस में ए डैश, ठीक है, प्लस में 1/2 ए माइनस ए डैश। तो देखो ए प्लस ए डैश जो आएगा वो सममित आव्यूह आएगा, इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो ये भी एक सममित आव्यूह हो गया। तो ये एक भाग बन चुका है, ठीक है। फिर दूसरा भाग बन गया है 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ये एक विषम सममित आव्यूह आएगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या बोला गया है कि जो सममित आव्यूह वो बी है और विषम सममित आव्यूह जो है वो सी है। तो ये तो बी का मान हो गया और प्लस में ये हो गया सी का मान, ठीक है। तो हमें तो बी ज्ञात करना है। तो बी ज्ञात करने के लिए पहले ए डैश ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए का परिवर्त कैसे निकालेंगे, जो एक ही पंक्ति है उनको स्तंभ बना देते हैं, या दूसरे शब्दों में स्तंभों को पंक्तियां बना देते हैं, ठीक है। तो पहली पंक्ति है 6, 8, 5, तो पहला स्तंभ हो गया 6, 8, 5। फिर देखो दूसरी पंक्ति है 4, 2, 3, तो दूसरा स्तंभ हो गया 4, 2, 3। तीसरी पंक्ति है 9, 7, 1, तो तीसरा स्तंभ हो गया 9, 7, 1। तो अब देखो बी का मान क्या आएगा, बी बराबर में 1/2 ए प्लस में ए डैश, ये आ रहा है मान। तो पहले देखो ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान देखो क्या है यहाँ पर 6, 8, 5, 4, 2, 3। तो देखो 6, 8, 5, 4, 2, 3, 9, 7, 1। प्लस में देखो ए डैश का जो मान है वो क्या है 6, 8, 5, 4, 2, 3, 9, 7, 1। तो जब इन अवयवों को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे इनके। तो 6 प्लस में 6 हो गया 12, फिर 8 प्लस में 4 हो गया 12, 9 प्लस में 5 हो गया 14, 4 प्लस में 8 हो गया 12, 2 प्लस में 2 हो गया 4, 3 प्लस में 7 हो गया 10, फिर 9 प्लस में 5 हो गया 14, 7 प्लस में 3 हो गया 10, 1 प्लस में 1 हो गया 2। तो जो बी का मान है वो किसके बराबर है, 1/2 है इस अवयव ए प्लस ए डैश के। तो देखो बी का मान क्या आएगा, बी बराबर में अवयव, ये जो ए प्लस ए डैश से जो अवयव आया है इसमें हर एक अवयव में गुणा हो जाएगा 1/2।
तो क्या आ गया देखो, 6 6 7 आएगा पहले, तो 6 6 7। फिर देखो क्या आएगा, 6 2 5, 6 2 5, 1/2 से गुणा कर रहे हैं हर एक अवयव को। फिर क्या आएगा, 7 5 1, तो 7 5 1, तो ये बन गया बी अवयव 6 6 7, 6 2 5 और 7 5 1। ठीक है, तो अगर हम देखो विकल्प देखें तो यहाँ पर देखो जो विकल्प बी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।